आइए दोस्तों चलते हैं, एक नया टाइप देखते हैं। और ये टाइप एनटीपीसी में पूछा गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसका आंसर देने में नीचे से गलती कर जाती हैं, लेकिन आज के बाद कोई भी गलती नहीं होगी। और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपए था। एक कार का मूल्य 1.5 लाख रुपए था। राजू ने इसे 5% के लाभ पर मोन्टू को बेच दिया। अब राजू ने इसे 5% के लाभ पर मोन्टू को बेच दिया। तो राजू का मैं एसपी देख लेता हूं। राजू का एसपी होगा, लेकिन वो मोन्टू का क्या होगा? सीपी होगा। मोन्टू का क्या होगा? वो सीपी। तो राजू का एसपी होगा, लेकिन मोन्टू को बेचा है तो मोन्टू का तो वो सीपी होगा। अब मैं देख लेता हूं कितना होगा। आप इसे या तो 5% निकाल कर इसका और जो आए उसे 1.5 लाख रुपए में जोड़ देना, या इसका 5% लाभ एक साथ निकाल लीजिए। तो मैं 5% लाभ एक साथ निकाल लेता हूं। तो ये कितना होगा? ये होगा 0 0 15 5 75 और 7 और 15 15। तो ये 1,57,500 क्या है? राजू का तो एसपी है, लेकिन मोन्टू का क्या है? ये सीपी है। अब क्या होता है, और बाद में मोन्टू ने इसे 2% की हानि पर राजू को वापस बेच दिया। राजू ने मोन्टू को बेचा, लेकिन मोन्टू ने इसे वापस राजू को बेच दिया। तो राजू का मैं सीपी देख लेता हूं। राजू का सीपी कितना होगा? अब 1,57,500 मोन्टू ने बेचा है। वो ये मोन्टू का तो क्या होगा? ये मोन्टू का तो होगा एसपी, लेकिन राजू का क्या होगा? सीपी। राजू का क्या होगा? सीपी होगा राजू का। ये मोन्टू का एसपी होगा, राजू का सीपी होगा। अब उसने बोला है कि 2% की हानि पर, तो आप 2% की हानि निकालकर जो आए उसे 1,57,500 में से घटा देना, या इसका डायरेक्ट निकाल लो। मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं। तो 2 0 से 2 0, आप जब इसकी गुणा करोगे तो ये आएगा 1,54,350। अब उसने बोला है पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब पहले इस कार को किसने बेचा था? इसे राजू ने बेचा था। मोन्टू को, फिर मोन्टू ने इसे राजू को बेच दिया। तो मुझे अब राजू को ही लाभ या हानि होगा। तो अब राजू का सीपी कितना है? 1,54,350, लेकिन राजू का एसपी कितना था? 1,57,500। तो भाई राजू को तो लाभ हुआ, क्योंकि राजू का क्रय मूल्य तो 1,54,350 है, लेकिन राजू का एसपी कितना है? 1,57,500। तो राजू का कुल लाभ कितना है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजू का एसपी कितना है? ये 1,57,500, लेकिन राजू का सीपी कितना है? 1,54,350। 1,54,350। तो राजू को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? ये हुआ 3,150 रुपए का पूरे लेन देन में लाभ हुआ। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका आंसर कैसे गलती कर देते हैं? इस 1,54,350 में से इस 1.5 लाख को घटा देते हैं और देख लेते हैं हमारा तो आंसर आ गया 4,350। और राजू को और ऑप्शन है कि राजू को 4,350 का लाभ हुआ, और तीसरे ऑप्शन को लगा के चले आते हैं और फिर घर आके देखते हैं तो वो आंसर गलत बैठता है। इसलिए आपको गलत नहीं करना। वो तो कार का क्रय मूल्य था, वो कोई लाभ या हानि उस पर क्या होगी? वो तो कार का क्रय मूल्य है, लेकिन जब उसे बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, जब ही तो उसे लाभ या हानि होगी। तो इसलिए आंसर देने में आपको कतई भी गलती नहीं करनी। इसका आंसर होगा राजू को 3,150 रुपये का लाभ होगा। आइए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं, और ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार का क्रय मूल्य कितना था? 1.5 लाख रुपए था। इसे एक्स द्वारा बाई को 5% के लाभ पर बेचा गया। इसे एक्स द्वारा, तो एक्स का तो वो क्या होगा? एसपी होगा, और बाई को बेचा गया है तो बाई का क्या होगा? वो सीपी होगा। एक्स का तो वो क्या होगा? एसपी, और बाई का क्या होगा? सीपी। अब 1.5 लाख रुपए था और कितने में बेचा गया था? 5% लाभ पर। तो आप इसका 5% निकालकर 1.5 लाख का और जो आए उसे 1.5 लाख में जोड़ देना, या इसका 5% लाभ एक साथ ही निकाल दीजिए। तो मैं एक साथ ही निकाल देता हूं।
0 0 15 5 75 7 और 15। तो x का SP कितना है 1,57,500 और ये y का क्या है CP। अब क्या होता है बाद में इसे y द्वारा x को 1% की हानि पर बेच दिया जाता है। अब y बेच रहा है तो y का तो वो होगा SP, लेकिन वो x का क्या होगा CP। कितना है 1,57,500 1% की हानि पर। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं 1% हानि निकालकर जो आए उसे इसमें से घटा देना, या इसका एक साथ ही 1% की हानि निकाल दो। तो मैं एक साथ ही निकाल देता हूं, दोनों एक ही बात है। अब ये कितना है 1% की हानि, तो आप जब इसकी इसमें 2 0 से 2 0 आप जब इसकी गुणा करोगे तो ये आएगा 1,55,925। कितना आएगा 1,55,925। 1,55,925 क्या है y का SP है और x का CP है। तो x को तो संपूर्ण लेन देन में x का लाभ ज्ञात कीजिए। अब x का SP कितना था 1,57,500, लेकिन x का क्रय मूल्य कितना था 1,55,925। तो x का SP ज्यादा है, तो x का लाभ, x का कुल लाभ कितना है, x का कुल लाभ कितना है तो 1,57,500 में से 1,55,925 गया तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 1575। कितना बचेगा तो x को कितने रुपए का लाभ हुआ, x को हुआ 1575 रुपए का लाभ। आप ऐसे मत कर देना कि इसमें से 1,55,925 में से 1.5 लाख को मत घटा देना, वो गलत होगा। और जो रियल आंसर क्या है 1575 रुपए इसका क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये आपके टाइप क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।